अपने मजहबी बयानिए को मजीद मजबूत करें और दुनिया के सामने इसे बतौर सबूत पेश करें। मगर दोस्तों, हमारे दीन इस्लाम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी माना जाता है और हमें उनकी हर चीज को मुकद्दस और मोहतरम समझना चाहिए। लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में इनका कोई मखसूस कसर या कबर आज के दौर में वाज़ेह नहीं की गई। ये सब चीजें अल्लाह ताला ने गैबी तौर पर महफूज रखी हैं, यहां तक कि उनके इंतकाल का तरीका भी हैरान कुन था। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनके मरने का इल्म किसी को नहीं दिया ताकि सबको सबक मिले कि जिन्नो इंस भी गैब का इल्म नहीं रखते। अगर उनका महल या कब्र दरियाफ्त हो चुकी होती तो यकीनन कुरान या हदीस में इसकी निशानदेही होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद नेतन्याहू जैसे अफराद ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें हजरत सुलेमान के महल के खजाने मिले हैं, तो हमें इस पर शक करना चाहिए, क्योंकि इस्राइल की तारीख गवाह है कि वो अक्सर मजहब को इस्तेमाल करके अपने सियासी मकासद पूरे करता है। बैतुल मकदस पर कब्जा जमाना, फलस्तीनियों को बेदखल करना, मस्जिद अक्सा पर हमले करना, ये सब उसी सोच का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये दरियाफ्त हकीकत है या सिर्फ एक अफसाना? अगर हकीकत है तो क्या ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा चैलेंज है? क्योंकि अगर इसराइल इसे दुनिया के सामने बतौर मजहबी सबूत पेश करता है तो क्या यहूदी दुनिया भर में ये मुतालबा नहीं करेंगे कि बैतुल मकदस इनका है? क्या इससे मस्जिद अक्सा को खतरा नहीं होगा? और अगर ये सब कुछ झूठ पर मबनी है तो फिर दुनिया को सच बताना हमारा फर्ज नहीं है? क्या हमें अपनी नस्लों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि तारीख को तोड़ मरोड़ कर कैसे गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? प्यारे दोस्तों, ये वक्त बेदार होने का है, तारीख को समझने का है और उम्मत को एक पैगाम देने का है कि हमारा दीन मुकम्मल है और हमारे नबियों की इज्जत हमारे दिलों में है, चाहे दुनिया इन्हें कितना ही छुपाने या इस्तेमाल करने की कोशिश करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई थी और वही अल्लाह उनके मकाम को आज भी छुपा कर महफूज रखे हुए है। इसलिए हमें ना सिर्फ इन दावों पर तहकीक करनी चाहिए, बल्कि दुनिया को भी यह दिखाना चाहिए कि इस्लाम सच पर खड़ा है, ना कि साजिशों पर। हमें तारीख को पढ़ना, समझना और इसे अपनी नस्लों तक पहुंचाना चाहिए ताकि कोई भी कौम, कोई भी सियासतदान हमारे नबियों की अजमत को इस्तेमाल करके हमें धोखा न दे सके। तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस किस्म के अहम मौज़ूआत पर मजीद रिसर्च करें, आपको असल हकायक बताएं और दुनिया के झूठे प्रोपेगेंडे से पर्दा उठाएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि सच को आम करने का एक मिशन है। अल्लाह ताला हमें सच पहचानने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।